तो हम लोग जो है मैट्रिक इन्वर्स पे काम कर रहे थे। तो देखो मैट्रिक्स इन्वर्स को कैसे वर्कआउट करते हैं, 3 तरीका से होगा। इसमें एक एक आध चीज़ और पढ़ा देंगे तो हमारे ख्याल से ये इसमें और कुछ तो रह ही नहीं गया। देखे तो और कुछ उसमें रह नहीं गया। एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने के लिए हम बतला दिया है, और ऑर्थोगोनल वाला ऑर्थोगोनल ही बताएंगे। एक्स वाई जेड इक्वेशन ए सी एक्स बी बी सच एंड सच सोल्व सच एंड सचली। तो ये वो चीज़ है, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा चैप्टर। आज हो गया 9 तारीख ना, नौ अक्टूबर 21, ठीक है। पवन भी नहीं आया, 5th सेमेस्टर। ये कर रहे हैं कि ये देखकर क्या नाम है, वीडियोस देखकर क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वीडियोस देखने, है ना, क्लियर हो जाता है। हाँ सर, मतलब जैसे कि आप सर आप जैसे क्लास में पढ़ा रहे हो वही चीज, बस आपको कभी कभार होता है कि अब स्टूडेंट का मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको सीखना होगा तो सीख जाएगा वीडियो देख के, क्योंकि सर क्लास का ही डिस्कशन तो हम लोग वहाँ पे भी देखते हैं। अब किसी का होता है कि बहुत कोई का जैसे कुछ है जो, लेकिन उन लोग का तो मैथ्स नहीं है जैसे हम लोग का बैच में, या किसी का मेंटेलिटी होता है कि वीडियो देख के नहीं समझ में आता है, मतलब वो लोग वैसे समझ ही लेता, हमको समझने ही नहीं है। हाँ, पहले से ही वो मान के चला कि हमको समझना ही नहीं है। बात तो है। ले वो वीडियो देख लेगा, हम नाक मुंह साफ कर रहे हैं। तो देखो हमारे ख्याल से एक चीज़ कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर इसको ख़त्म कर देंगे, नया चैप्टर में चले जाएंगे। नया के लिए फिर हमको वो लेना होगा, नया चैप्टर करा दें तो ठीक है। तो इसमें केवल आपको एक कर देते हैं, मैट्रिक्स में नया चैप्टर करा देते हैं। हाँ, इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। देख, एक उसमें जो है हम लोग निकाल रहे थे क्या, मैट्रिक्स इन्वर्स, मैट्रिक इन्वर्स, बात समझ में आ रहे हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्स को निकालने के लिए या इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इन्वर्स लिखेगा या इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इसको निकालने का जो है 3 मेथड्स हैं, कह सकते हैं 3 मेथड्स। ये तीनों आपको पूछा जाता है, 3 मेथड्स। एक तुम्हारा क्या होगा, आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल मेथड। देखो वहाँ पॉलिनोमियल लिखा है कहीं पर सर, एक तो 19 नंबर में लिखा है सर पॉलिनोमियल। हाँ, स्पेलिंग देख तो, POLYNOMIAL, पॉलिनोमियल मेथड। पानी का पड़े लगा, देखो तो जरा बाहर झाँक के, भाई आपको तो देखो पानी पड़ रहा है क्या बाहर? पानी पड़ रहा है? नहीं, ठीक है, पानी पड़ रहा है तो चाय नाश्ता करके पकौड़ी खा के बनाते रहो। देख, एक है पॉलिनोमियल मेथड। पॉलिनोमियल मेथड का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा कि कोई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया रहेगा, प्राय जो है ये नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में रहता है। जैसे आपको कह देगा a² माइनस 7a है ना, प्लस 11i कितना है यहाँ पे सर 4a प्लस 3i। नहीं, a² के फॉर्मेट में देखो ना सर यहाँ पे तो यही है, तो सर पॉलिनोमियल a²
अच्छा ठीक है, वही वाला सवाल बना दें, ऐसे आंसर भी आ जाएगा। 4a प्लस 3i, 4a ठीक, हाँ 4a प्लस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अरे बात समझ में। तो एक जो है आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपके पास मैट्रिक्स जो है ए का दिया रहता है, बात समझ में आ रहे हैं, ए मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा और उसको जो है आपको जो है उससे जो है आप ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर निकालने का तरीका बताए थे, ए इंटू ए करके, और उसके बाद क्या करते हैं कि इस पैटर्न पर बैठाएंगे, माने इस गिवन जो है सिस्टम पर बैठाएंगे कि ए स्क्वायर जो आएगा उसका वैल्यू लिख देंगे 4 इंटू ए का तमाम वैल्यू का मल्टीप्लाइड कर देंगे, और आई का मतलब अगर 3:3 का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड में जब इस पैटर्न पर रखेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका तमाम एलिमेंट्स 0 0 0 हो जाएगा। तो 0 0 0 होने का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, है ना। ठीक है, तो अब इससे जो है हम क्या निकालते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स। अगर कोई मैट्रिक्स हमारा ए दिया हुआ है तो मैट्रिक्स इनवर्स का जो है एक्सप्रेशन क्या होगा, a⁻⁻1। समझ में आ रहे हैं ना। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -1, उसका माने एक्सपोनेंट हो जाएगा, पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, या कहता है a⁻⁻1। तो जब ये प्रूव्ड हो जाता है तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो एक काम कर लेते हैं कि इसको प्रूव कर लेते हैं, बात समझ में आ रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम इससे जो है ए इन्वर्स निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हमने ये प्रूव कर लिया है ना कि जब ये प्रूव्ड हो जाए, मेन प्रूव्ड, जब ये प्रूव्ड हो जाए तब क्या इसको करेंगे, देखना मैंने जो वीडियोज में हमने बनाया तो इसमें क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे a² माइनस जो है 4a प्लस 3i इक्वल 0। अब यहाँ करेंगे कि a² को हम a इंटू ए कर देंगे प्लस 4a कर देंगे। अच्छा, ये स्क्वायर को उतना करने की जरूरत भी नहीं है, क्या करेंगे कि a² को रहने देंगे माइनस 4a को रखेंगे अब प्लस 3a इंटू ए इन्वर्स कर देंगे इक्वल टू 0, या नल मैट्रिक्स। देखो I इक्वल टू होता है a इंटू ए इन्वर्स, समझ में आ रहे हैं, या होता है a इन्वर्स इंटू ए। ये गिवन है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि 2 इंटू 2 का इन्वर्स कितना हो जाएगा 1, 5 इंटू 5 इन्वर्स कितना हो जाएगा 1। अरे बात समझ में, आप लोग को समझ में आ गया, क्या कहेगा लोग, मनोरंजन करते रहते हैं। अच्छा पीडीएफ कट जाता है क्या साइड वाला? यस। बोल रही थी कल सब ये वो, अब देख ये वाला इतना कट जाता है क्या? यस सर, इतना कट जाता है, ये वाला कट जाता है ना, समझ में बात आती है, कल बोला था। तो नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखेंगे, तो ऐसा करते हैं ये तो है, इसमें की बात करना है, यही ना सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में हमको इसको लेके जाना है, तो क्या करें, सेकंड नंबर में फिर से लिख देते हैं ना, फिर से क्या है लिखें, ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको
नहीं आएगा, कट गया ना। जितना देर हम मेहनत करेंगे ना उतना देर में हम बना लेंगे। देखो हम समझाना चाह रहे थे क्या कि पहला स्टेप क्या था, हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जब ये प्रूव्ड हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये बात तो हो गई। अच्छा, अब जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर दें, इसको ऐसे रखेंगे तो समझ में आ जाएगा गाइड। और क्या लिखेंगे, और लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। और तब जो है उस बात को लेकर आएंगे कि यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस आई इक्वल आई मज़ेदार नहीं लिखाया, आई इक्वल ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए। अब देखो तीनों में ए हो गया, तो अब क्या करेंगे, ए को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस 4 प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। यानी और क्या हो जाएगा, a माइनस 4 प्लस 3a इनवर्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और क्या हो जाएगा कि 3a इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, तब अब क्या करेंगे कि इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे कि 3a इनवर्स इक्वल टू 4i इक्वल 4i माइनस ए। बात समझ में आ रहे हैं। आई इसलिए कि 4 में से मैट्रिक्स को नहीं घटाएंगे, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 का बना देंगे। ठीक है, सब एलिमेंट्स को 4 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4 हो जाएगा। क्लियर की बातें। और उसमें से ए को माइनस कर देंगे, जो मैट्रिक्स आ जाएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, 3 को नीचे चले जाएंगे लेकर, और वो हमारा रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर की बातें। तो एक तरीका ये है ना, एक तरीका आप इस ढंग से बना सकते हो। अब आ जाओ दूसरा तरीका। अच्छा, दूसरा तरीका जो है पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरा जो है 3 मेथड भी हटा दें। दूसरा जो है आप कह सकते हैं
सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो है वो आपका, उसमें आपको ए इन्वर्स जब आपको फाइंड आउट करना है तो इसका होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा, समझ रहे हैं, आपका पास जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसका सबसे यहाँ लिख देंगे वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स, पहले 0 नॉट नल मैट्रिक्स है ना। डिटर्मिनेंट अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 निकल गया तो उसका जो है हम इन्वर्स, क्यों, क्योंकि 0 से डिवाइड करना होगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट ही 0 हो जाएगा। नॉट 0 कहाँ होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि 3/0 मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। लेकिन 0/3 ये क्या होगा, ये क्या है, डिफाइंड है। आ रही बात समझ में। तो ये जो है डिफरेंसेस को समझनी चाहिए। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब जो है यहाँ ये कह सकते हैं, आप ये भी कर देगा इसको, जो है आप इस सिंबल को किताब में आप इसको लिखेगा, नहीं तो किताब में क्या लिखेगा, DT डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर देगा, है ना। तो ये बातें आ जाती है। तो एक दूसरा मेथड ये है। अब एडजॉइंट निकालने का पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस कराया था, देख लेना उसमें। अगर नहीं समझ में आएगा आप लोग भी देख लेना, नहीं समझ में आएगा फिर क्लास में बतला देंगे, है ना। क्योंकि पिछले क्लास में शायद रवि था और पवन था, रवि और पवन एडजॉइंट बनाया है, पूछ लेना उससे, बड़ी मन लगता है ना। अब देख तीसरा इसमें से आज का समझा देते हैं। आज का तीसरा इसमें से कोई एक इसमें रह गया है। थर्ड मेथड में इसी तीनों में से कोई पूछता रहता है परीक्षा में। थर्ड मेथड है ना, उसमें क्या है कि व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल का स्पेलिंग लिखते हैं, कहीं गलत होगा तो बताना। ऑर्थोगोनल ये है ना, देखिए स्पेलिंग होगा कहीं पर, है ना, कि व्हेन गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही समझाएंगे कि जब ये ऑर्थोगोनल होगा तो ये इन्वर्स इक्वल हो जाएगा ए ट्रांसपोज। यानी अगर गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल है, और वो कौन सा ऑर्थोगोनल है, एक टर्म यूज करेगा, उसमें देखोगे लिखा हुआ प्रॉपर, इसको यहाँ काठी के लिख दें, है ना, उसमें लिखा होगा प्रॉपर ऑर्थोगोनल। हाँ, प्रॉपर ऑर्थोगोनल, प्रॉपर ऑर्थोगोनल। तब क्या होगा, ये इन्वर्स निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम में बदल दो, ये इन्वर्स निकल गया। समझ में आ रहे हैं कि आपको कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको 2 नंबर का सवाल दे सकता है। आप लोग भी देख लीजिए, 2 नंबर का सवाल जब दे सकता है, कह देगा गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तब विच वन ऑफ द फॉलोइंग
विल बी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करेंगे कि रो का कॉलम में बदला हुआ रहेगा, वो रिजल्ट आपका हो जाएगा। सर खाली ऑर्थोगोनल लिखा हुआ होगा तो ऑर्थोगोनल को निकालने का फार्मूला है, फार्मूला बतला दें, उसी से तो बात आई। इसी से बात क्यों आई, देखो उसका ये है, अब हम इसको भी ऑर्थोगोनल वाला मैटर समझ में आ गया, अब केवल उस पर काम कर देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नया चैप्टर करने से फिर मैंने गड़बड़ा जाएगा, बीच में पूजा का छुट्टी हो जाएगा, नहीं, तो इसी में से कुछ कुछ रहता है तो समझा देते हैं। देखते हैं क्या क्या और इसमें समझाने लायक है, क्या कि वो चलेगा। तो अगर जो पहला क्लास नहीं समझेगा, आप लोग को भी बोल रहे हैं, कि पहला क्लास अगर बने उसको नहीं समझेगा तो पूरा का पूरा जो है फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रेशन, है ना, ये जो है उसके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए पहला क्लास करने के लिए आप कहीं भी रहिए, लेकिन साथ में रहिए। अब देखो ऑर्थोगोनल को समझते हैं। ऑर्थोगोनल दो होता है, एक प्रॉपर होता है, एक नॉर्मल ऑर्थोगोनल लिखेगा या प्रॉपर ऑर्थोगोनल लिखेगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखा है ना ऑर्थोगोनल, हाँ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगा इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा चीज है। देखो इसका ये टर्म्स है कि A इंटू ए का ट्रांसपोज करो तो वो बदल जाएगा I में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब गिवन मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कर दें और उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो यदि नहीं I नहीं होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स I का मतलब क्या हो जाएगा, मैंने 1, तो 1 तो खैर नहीं लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का मैंने प्रोडक्ट भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही आएगा। डिटर्मिनेंट का हम सिंगल वैल्यू लेते हैं। आई बात समझ में, कहाँ समझेगा यहाँ क्लास में नहीं समझेगा तो वीडियो में समझेगा। बदमाश सब, ऐसा लगता है कि दीवार को पढ़ा रहे हैं, है ना। और अगर ये क्या हो जाएगा तब प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर टर्म इसमें टैग लग जाएगा, प्रॉपर ऑर्थोगोनल होगा। अरे बात समझ में। और माइनस भी होता है ना, या तो माइनस आई होगा या तो प्लस आई होगा। अगर प्लस आई है मतलब वो प्रॉपर ऑर्थोगोनल है, तो उस स्थिति में रिजल्ट ये होगा। अब एक ऑर्थोगोनल को प्रूव करते हैं, एक क्वेश्चन लो तो समझ में आ गया ना कि 3 तरीके से हम मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। एक हो गया पॉलिनोमियल, कहाँ लिखा, थ्री मेथड्स, यहां से है ना, एक नंबर से है। तो हम लोग यहां पर से देख रहे हैं कि 3 मेथड्स हैं। एक है हमारे पास पॉलिनोमियल मेथड, तो पॉलिनोमियल मेथड से होते हुए इसे भी पॉलिनोमियल मेथड के आधार पर बनाएं। तो इसको यहाँ पर भी हम पॉलिनोमियल मेथड यहाँ पर भी लिख देते हैं, है ना। एक सवाल बना देते हैं। अच्छा, एक सवाल पॉलिनोमियल का बना देते हैं। और ऑर्थोगोनल का कोई सवाल बोलो, कितना नंबर,
प्रॉपर ही मिलेगा, उसमें किताब में प्रॉपर ही मिलेगा। बोला है वेरीफाइड स्टैट। कितना नंबर सवाल है? सर ये तो है 32 नंबर है ना? 32 है। बोलो क्या लिखा है? वेरीफाइड दैट द एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन लिखने दो। आई लिखा है ना वेरीफाई में? VERIFY। हाँ, वेरीफाई एक मिनट रुक जाओ। मैट्रिक्स ए अच्छा, ये का वैल्यू दिया होगा। हाँ सर इसके बाहर में सर 1/√2। सर ये इसके अच्छा अच्छा, माने 1/√2। हाँ, उसके बाद सर 1 1 ए -1 सर 2 का और 2:2 का 3:3 का नहीं है ऑर्थोगोनल। सर यहाँ पे तो स्टार्टिंग का 32 में 2:2 का ही है। चल पहले 2:2 का बना देते हैं, आसान भी रह जाएगा। 3:3 का ही बना देंगे एक, ताकि कम से कम आज पूरा क्लास शेड्यूल बन जाएगा। नहीं तो मालूम चलेगा कि अभी क्लास को सस्पेंड करेगा, चलो हो गया काम खत्म, जा पूजा घूमो। हाँ, मार्केटिंग करो, ले मार्केटिंग करने जा, पानी बरस रहा है। हो गया सब गुरु गोबर। पढ़ने आता तो कुछ पढ़ता ना। अच्छा, और बोलिए। उसके बाद सर फिर 1 1 बस। हाँ, उसके बाद लिखा है इज अ प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा एक मिनट, इसको जरा छोटा कर दे। ए है इज अ प्रॉपर इज ए, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। प्रॉपर ऑर्थोगोनल। अब पूरा लिख दिया है, इसलिए पूरा मिट जाएगा। एक साथ लिखने का सबसे बड़ा समस्या यही है। एक साथ लिखने का जब भी अंडू करेंगे तो पूरा मिट जाएगा। बस समझ में रहे हैं? तो ये इसलिए होगा कि जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें तो हम टोटल लिखेंगे, हम तो रेडीमेड कुछ रखेंगे नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा कि देखना पड़ेगा। तो पूरा लिख दिया, एगो मिटाया था, मिट गया। लो, मैं चाहकर भी आदमी जो है थोड़ा सा, चलो देखो बदमाश, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? टू बी प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। अब कर सकते हैं देयरफॉर नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये 1/√2 ना, 1/√2 और 1 1 -1 और 1 और फिर इंटू 1/√2 और फिर क्या होगा? 1 1
-1 1, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि ट्रांसपोज हो गया। ये जो हो गया, आप इसको ऐसे देखा कि ये जो हो गया हमारे पास ए हुआ, ये जो हुआ हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। अब हमको मल्टीप्लाई करने के लिए इसको लेना है और हमें इसे लेना है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? इसी से लिख दे क्या? ना, ये वाले जब एक रंग से चल रहा है तो एक रंग चले, तो इक्वल टू 1√2 को 1√3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा ना। और उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 × 1 प्लस 1 × 1 1 × 1, फिर सेकंड तैयार करेंगे तो 1 × -1, फिर प्लस 1 × 1 और -1 × 1 -1 × 1 प्लस -1 × 1 1 × 1, फिर क्या होगा -1 × -1, यानी कि आप इसको ऐसे लिखो, -1 हो जाएगा ना, इंटू -1 ऊपर से उतरेगा, देख, फिर प्लस क्या होगा 1 इंटू ऊपर से कितना हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में बताए थे ना रूल, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 1/2 और अंदर क्या हो जाएगा, नहीं, ये 2 फिर 0, राइट, फिर 0 2। अब क्या करोगे, 2 को अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू I, है ना। 10 मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल, 10 मैट्रिक्स A इज A प्रॉपर ऑर्थोगोनल, है ना। बात समझ में आ गए? तो केवल इसमें इतना ही पूछा है, लेकिन एक सवाल देखो उसमें होगा जो लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला देख तो क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन एकदम, उसके पहले क्या लिखा है, उसके बाद फॉर्म द मैट्रिक्स दिया हुआ है Ax इक्वल टू b, जिसमें से सर x का वैल्यू फाइंड आउट है। Ax इंटू b, तो ये तो सीधे उस पर चला गया, मैंने वो फार्मूला पे ये जो बताए थे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालने के लिए, समझ रहे हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालने के लिए जो हम बताए थे वो क्या था, ये वाला कंप्लीट हो गया ना। एक देखो ना उसके नीचे होगा उसी में कंटिन्यू जहां से ऑर्थोगोनल शुरू हुआ है। सर उसके बाद लिखा है सो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 है, 3v3 का दिया हुआ, उसके बाद बोला है इज ऑर्थोगोनल मींस फाइंड A इनवर्स, मैंने गिवन है कि प्रूव करने के लिए दिया सर, बोला कि दिखाओ, बोला अरे चुप, तुम हमको समझा रहे, कितना नंबर क्वेश्चन है सर 33, अभी 36 बनाए थे, नहीं सर 32, तो चलो 33 देखते हैं। 33 क्या है बोलो, सो दैट एक मिनट रुक जा, सो दैट वहां से दिखाई पड़ रहा है,
कि छोटा हो जा रहा है? नहीं नहीं, बोर्ड पे ठीक है, लग रहा है। वीडियो में और बड़ा लग नहीं सर, मेन बात है वीडियो में ये सब पूरा रूम नहीं ना दिखाई देता, खाली बॉडी दिखाई देता है। मतलब हाँ, तो बॉडी दिखाई पड़ता है, तो थोड़ा सा और बड़ा लिख दें, यस। काहे कि वो आपका तो स्क्रीन छोटा होगा ना। सो डैट द मैट्रिक्स, हाँ, A मैट्रिक्स ए, इक्वल टू हाँ, 1/3। अच्छा 1/3 दे दिया, यस 1/3 सर। उसके बाद मैट्रिक्स का वैल्यू दिया 1, वर्टिकल, यस 1 2 2 -2 फिर 2 2 1 1 2। 2 उसके बाद सर 2 2 -2 -1, हाँ उसके बाद इधर सर इज ऑर्थोगोनल। हाँ, यानी पहले इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, नहीं समझे? यस पहले यहाँ तो कह दिया कि आपको शो कीजिए ऑर्थोगोनल, है ना, तब लिखेगा उसका हेंस फाइंड ए इनवर्स, यस हाँ, हेंस नहीं लिखा इज लिखा है सर। तो फिर तो बोला काहे नहीं? हेंस फाइंड ए ना, यस हेंस उसके बाद टर्म यूज किया होगा, यस हेंस कॉमा देने के बाद A। यहाँ कॉमा दे दिया, हेंस के बाद फाइंड ए इनवर्स ये दिया, यानी पहले उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे जब आप इसमें हैं फर्स्ट मेथड में, तो पहले क्या है, इतना इज इक्वल टू आपको नल मैट्रिक्स प्रूव करना है, तब जाकर ये हेंस फाइंड ए इनवर्स, पहले कहेगा प्रूव दैट द पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका रिजल्ट आपका ये मैट्रिक्स दिया रहेगा। अब पहले कहेगा सो डैट a² - 4a + 3i = नल मैट्रिक्स, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो दो सवाल इसमें हो जाता है, समझ रहे हैं? और तो वो सवाल आपका क्या होगा, 4 नंबर का या 6 नंबर का? प्रूफ करने वाला 4 नंबर का दे देगा और ए इनवर्स निकालने का 2 नंबर का दे देगा। अगर केवल 2 नंबर का होगा तो कह देगा कि गिवन मैट्रिक्स इज नल मैट्रिक्स, है ना, दिस इक्वेशन इज वेरीफाइड, देन फाइंड ए इनवर्स। तो फिर इसको अलजेब्रा करके ऐसे निकाल देंगे। अगर यहां कह देता इसमें कह देता कि दिस इज वेरीफाइड, कि ये ऑर्थोगोनल है, तब आप क्या निकालते हैं, ए इनवर्स। तो देख इसका रिजल्ट तो मुंह पर बन जाएगा, ऑर्थोगोनल तो प्रूव करना है। अब ये वैल्यू को खाली रिवर्स कर दे तो 1 2 2 हो जाएगा। देख रिजल्ट आपका, अगर हम डायरेक्ट अगर रिजल्ट लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि प्रूफ जो है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन में लिख देते हैं। एक चीज और सिखला देंगे इसमें, सॉल्यूशन क्या, टू बी प्रूव्ड बाय viewers that given matrix is orthogonal। क्लियर? यानी ये आप लोग करेंगे, प्रूफ करेंगे। इसके आगे एक लाइन का चीज है वो मैं बतला देता हूं। तो क्या होगा, अब अगर देखो कि ये प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या होगा आपका, ये इनवर्स का रिजल्ट आप देखकर बता दीजिएगा क्या, 1/3
और चूंकि ट्रांसपोज हो जाता है, तो क्योंकि अगर ये प्रूव्ड हो जाता है तो क्या होगा कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज। इसको सामने क्यों ना लिख दें, क्या हो जाएगा कि ए इंटू सॉरी हमको ये इन्वर्स निकालना है ना, तो सीधे लिख देंगे क्या, ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब 1/3 अपने जगह। अब उसको ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 2, फिर ए वाला जो है आपका रो में है ये कॉलम हो जाएगा। फिर क्या होगा सेकंड वाले का 2 1 -2 है, हाँ -2, फिर -2 2 -1। देखिए यही आंसर होगा, मैच करें आंसर किताब में। यही आंसर है ना, बात समझ में आ गए। तो आपको वर्कआउट इसमें कह दिया, ए इंटू ए ट्रांसपोज करके वर्कआउट करके डालना है, तो वो 4 नंबर का हो जाएगा। आइए आपका 1 नंबर का सवाल हुआ ना, कुछ करना ही नहीं था। बात समझ में आ रहे हैं ना, कुछ करना ही नहीं था। एक सवाल उसमें और देखो उसको सिस्टमेटिकली नेक्स्ट वाले में। सर यहाँ पे ए इनवर्स दिया हुआ है और फाइंड करना है। हाँ, ए फाइंड आउट करना है, तो वेरी सिंपल है वो। ये वाले क्वेश्चन बहुत आता है, अब बड़ी लोग परेशान होता है इसमें, बड़ी मैंने बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। पहले सवाल दो तो हम समझाते हैं, तो हमारे ख्याल से बात आप तक पहुंच जाएगी। बोलो क्वेश्चन नंबर जी, तो कट गया रे, इधर कट का है रहा है, ये भी कट रहा है क्या? हाँ इतना तो रह जाएगा, सब कट क्यों रहा है? ये तो ठीक है ना, ये कट रहा है तो ऐसा करो, इसकी नहीं पर रहने देते हैं और इसको हटा देते ना, और इसका डेटे तो लिखना है, कितना है 9 अक्टूबर 21, समस्या खत्म हो जाएगा। ये भी कट रहा है, नौ 10 21, लेकिन घसका कैसे? नौ 10 21, ताकि इसको फिर घसकाए उसकाएंगे तो हो सकता है कि धोला कटने लगे। हाँ, वीडियो वो जो आते रहे ना तो बोलते रहा करो, ताकि हम उसको उसी अनुसार जो है बोर्ड को सजा देंगे, क्योंकि अभी कई दिन क्लासेस लेनी है अलग अलग, तो क्या होता है कि एक बार कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा कि हमको कितना दायरे में लिखना है, तो काम करने में ज़्यादा आसान, माने आप लोग को वीडियो कटा हुआ नहीं मिलेगा और अभी सुधार हो सकता है। ये देखो ये दिख रहा है, लेकिन इधर देखो ये कट रहा है, हाँ वो तो उतना कट ही रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि ये वाला चीज़ें, ये वाला वीडियोज देख, मैंने ये सब का ये वो देखना, क्या बोलते हैं PDF देख के बताना कि कहाँ पर किसका क्या हुआ, आप लोग भी बताएंगे। ये तो ठीक है ना, अच्छा चलो ठीक है। हाँ तो एक जो है तुम्हारे पास, अच्छा क्या बताने जा रहे थे?
इनवर्स हाँ 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 हाँ, वो आपको बतलाने। कितना नंबर क्वेश्चन है? सर 34 34। क्या है उसमें? सर इफ। यस इफ लिखा है। यस इफ ए इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू इक्वल टू 2 3 2 3, इसीलिए हम पहले घेरा नहीं लगाते हैं। 2 3 1 2 3 1 5 1 2 उसके बाद 3 2 -1 -1। अब तो किसी को किताब नहीं देंगे जो रेगुलर क्लास नहीं कर रहा है ना। वो देखो सूरज का दे दिया किताब, का जरूरत था उसको देने का हमको? प्रिंटिंग का पैसा लगता है कि नहीं लगता है? वो लड़की को दे दिया, जो क्लास करेगा उसका तो नहीं करेगा, जो नहीं करेगा उसको दे दिया है। क्या नाम है उसका? साबुद्दीन को। क्लास करना नहीं है तो क्यों भाई हम आप अपना चीज़ें दें? आपको लौटा देना चाहिए इंस्टीट्यूट में आके। जिसको क्लास नहीं करना अपना किताब बुकलेट लौटा देवे। बोल दिया, ये कोई वो नहीं ना है। आप लोग को तो क्लास में पढ़ते नहीं हैं और वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ, जैसे लग रहा है कि इतना बड़े हो गए, वर्कआउट करना नहीं। अरे डिग्री तो मिल ही जाएगा, बाजार में बिकता है, खरीद लोगे। और कुछ ये नहीं है कि हम बहुत बड़े माने हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि आप यहाँ जुड़े हैं, हमको यहाँ लाया गया। आप सेटिस्फाइड है तो क्लास में आइए, नहीं सेटिस्फाइड है सर को बोलिए, अल्टरनेटिव्स लाएंगे। बदल लगता है। इफ ए इनवर्स इज, उसके बाद सर कॉमा देने के बाद कॉमा फाइंड ए। तो बहुत आसान सी चीज़ है। देखो इसको सॉल्यूशन करते समय ये माने आप लोग भी करोगे, हम केवल समझा देते हैं, बार बार पूछता। जैसे देखो 2 का इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा? इसको ऐसे लिख देते हैं, समझने में आसान हो जाएगा। मैंने उसके लिए जैसे कि आपका इन्वर्स ऑफ मान लेते हैं x, क्या होगा? या 2 ही लिख देते हैं, अंक ही लिख देते हैं। इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा? बट ऐसे भी लिख दो। इन्वर्स ऑफ 2 को आप क्या लिखोगे? 1/2। 2 का इन्वर्स क्या होगा? 1/2, यानी कितना? 2 टू पावर -1, दैट इज क्या हो गया? इन्वर्स ऑफ 2। आई बात समझ में? अच्छा, उसी तरीका से आपको इन्वर्स ऑफ 2 इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ 2 इन्वर्स। तो किसी चीज को इन्वर्स करने के लिए आप क्या लिखते हो? इसको उठा के नीचे कर दिए थे ना, तो ये पूरे टर्म को उठा के नीचे कर दोगे ना, तो कितना लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 2 ना पूरा उठ के चला गया, तो यहाँ पर भी ये पूरा उठ के चला जाएगा। तो 1/2 टू पावर -1 इक्वल टू क्या लिख सकते थे? 2 - 1 का होल पावर -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू पावर 1 इक्वल टू 2। यानी 2 का माने इन्वर्स का इन्वर्स माने ओरिजिनल वैल्यू होता है, गिवन वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कहता है कि ए इन्वर्स निकालना, ए इन्वर्स दिया हुआ है, ए निकालना है, मतलब ए इन्वर्स का ही इन्वर्स निकाल दें। ए इन्वर्स का ही इन्वर्स निकाल देंगे, ए इन्वर्स का ही इन्वर्स निकाल देंगे तो ए हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब देखो इसको कैसे निकालोगे।
इसको रहने देते हैं समझने के लिए, है ना। इसको लिख दें, वर्क नोट। वर्क नोट हुआ ना, ये मेरे लिए वर्क नोट हो गया, आप लोग के लिए हो गया समझने के लिए। अब जो है इसमें आपको निकालना है ए, तो कह सकते हैं सॉल्यूशन में जाएंगे तो एकदम मिलता नहीं है, देख है, जितना देर में हम इसको कर रहे हैं। हाँ, कहिए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। एक बार देखना पड़ेगा कहाँ सेट होगा। देख सॉल्यूशन में हम निकालेंगे कि ए इक्वल क्या होगा, ए इनवर्स का इनवर्स। बात समझ में आ रहा है, ये इनवर्स का इनवर्स ही हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1/, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ किसका, ए इनवर्स, क्योंकि हमारे पास तो अब पूरा ए इनवर्स चलेगा, इनटू अब क्या होगा, एडजॉइंट ए इनवर्स। मतलब इसको तुम नॉर्मली ए मान के चलो, समझ रहे हो, नॉर्मली ए मान के चलो, जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो अब जो है हमको ए इक्वल टू सच एंड सच होगा। अब यहाँ करोगे जैसे नाउ, अब आपके पास डिटर्मिनेंट किसका निकालना है, ए इनवर्स का, ये सिंबल दे देंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे और ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो 2, 3, 1, 5, 1, 2 और 3, 2, -1। अब एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट यहाँ कर सकते हैं, अट जाएगा, यहाँ के अगला पन्ना में चलें। अच्छा ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय C1 कर देते हैं फर्स्ट कॉलम, यानी कितना हो जाएगा 2, तो 2 का कितना हो जाएगा माइनस, ऐसा करते डायरेक्ट बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 इंटू -1 यानी कि -1 हो जाएगा, फिर -2 2 जा 4, फिर -3 है ना। तो जैसे अगर तुम इसको समझने के लिए ये और ये काट दिया, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर -2 दूनी के 4 हो जाएगा, आड़ी बात समझ में। अब दूसरा जो है इसको 3 को लेते हैं, तो एक कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, और फिर प्लस, अच्छा पहले इसको हटा दो, अब 1 आ जाएगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में, अच्छा 1 का रिस्पेक्ट में अगर एक हटा दो और ये हटा दो, तो 10 - 3, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्कआउट क्या होगा, अच्छा इसको हटा दें, अब 2
-5 फिर -3, ऐसा कर तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? -5 × 2 -10, फिर हो जाएगा 11, है ना, 11 × 3 3 माइनस है तो माइनस रह जाएगा, 3 माइनस है तो माइनस रह जाएगा, और 6 5 11 3 11 × 3 33 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? +7, कितना रिजल्ट आ जाएगा? तो 43 में से 7 जाएगा 36। देख तो 36 आता है कहीं पे कुछ उसका 1/36? नहीं सर, 1/30 है। 30 है तो कहीं मिस्टेक होगा सर असल में वहाँ प्लस होगा ना सर। कहाँ पे? -5 -6 तो सर +33 ना होगा सर वहाँ पे। अच्छा ये +33 होगा। यस हाँ हाँ, ये तो तीन को मैं तीनों इंटू कहाँ था, पहले तो ये होगा। हाँ -11 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 40 - 10 यानी कि 30। ये बात समझ में आ गई? ये तो प्रिंटिंग में आ जाता होगा, ये तो प्रिंटिंग में आ जाता होगा। बात तो क्लियर है? अच्छा, तो ये क्या निकल गया? इसका डिटर्मिनेंट। अब इसका एडजॉइंट आप लोग निकालोगे, और इस नहीं एक दूसरा चीज सिखला देंगे, तो उसमें भी तो 5 मिनट टाइम लग जाएगा। तो ये कह सकते हैं फाइंड, खाली को सजा देते हैं, समझ रहे हो? केवल हम उसको सजा देते हैं। तो अब जो है, अरे ये बीच में कैसे आ गया? अभी कौन सा बना रहे थे? अभी तक सर 34 बना है। अभी कौन सा है? 33 है। 34 ये है ना? हो गया ये 33, ये 34 हो गया। देखते जाओ, 34 यहाँ पे। ये हो गया 32। तो 34 का तो 2 को था ना, यस सर। ये समझा रहे थे वर्क नोट, और ये तुम्हारा एक सॉल्यूशन था, और ये तुम्हारा हो गया सर उसके बीच में, दोनों के बीच में 33 33 तो अबे करेगा। ये कौन सा है? 32 सर। 32, तो 33 ये जाएगा सर उसके बाद 32 के बाद ही ना होगा सर। क्या? ये 31 हुआ ना? 32 सर। 31 है ना, और 32 है। यस सर। ये तो समझा रहे थे, 32 से तो हम लोग शुरू किए हैं। यस सर। 32, 33, 34 वर्क नोट है, फिर 34 ये चल रहा है कंटिन्यू, है ना? 34 है ना, दोनों 34 है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं कंटिन्यू, मतलब ये सवाल कंटिन्यू चल रहा है, बात समझ में? अच्छा, ये तो डिटर्मिनेंट निकल गया। अब उसके बाद हमको निकालना है इसका एडजॉइंट, क्योंकि अब हमको क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालेंगे, बार सॉल्यूशन लिखना तो ठीक नहीं है, ये हो जाएगा। अब जो है हमको किसका एडजॉइंट निकालना है? अब लिखेंगे, येलो से लिख रहे थे, चलो ठीक है। अगेन क्या होगा कि एडजॉइंट किसका? ये इन्वर्स का। तो अब एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पहले उसको नहीं बनाए, आप लिखेंगे 2 के रिस्पेक्ट में आ रहा है +1 2 2 -1, है ना? बड़ा सही बना लेंगे। फिर 3 के रिस्पेक्ट में माइनस हो जाएगा, और 3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 3 हटाते हैं तो 5 3 2 -1। ये कुछ समझ में आ रहा है तुमको?
भी इसका ही ले सकते, मतलब डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का ही लेंगे। हाँ, डिटर्मिनेंट का इसको आगे चलकर कई बतलाएंगे कि इसमें माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। इसमें दो टर्म्स होते हैं, एक माइनर कोफैक्टर, चूंकि वो अपने को ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन एचएस में पढ़ोगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना। उसको यहाँ उसके अनुसार अल्फ़ाबेट के जो है अलजेब्रिक रूप से समझाया जाता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट सम कर रहे हैं, क्योंकि अलजेब्रा उसका समझाने जाएंगे तो पागल हो जाएगा और भाग जाएगा, क्या पढ़ा रहा है। हाँ, क्या पढ़ा रहा है व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है, कारण उतना ऐसे तो ये सब चीज़ समझ में नहीं आता, उसको अलजेब्रा समझेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो अब 1 के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 5 3, फिर ये प्लस हो जाएगा 5 3 1 2, फिर यहाँ माइनस इसके रिस्पेक्ट में किसका बनाए थे, इसका बना लिए ना, अब इसका बनाएंगे तो 5 को लेंगे तो ये अब ये कैंसिल, अरे वास्तव में क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं, ये हमारा कंसिडरेशन में है, तो अब क्या बच जाएगा 3 2 1 1 माइनस 1, फिर प्लस है ना। तो अब किसको लेंगे, अब हमको लेंगे 1 को, तो 1 को जब कंसीडर करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 1 माइनस 1, है ना, कोई दिक्कत, तीनों मिल जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, तो 2 3 3 2 हो जाएगा ना, देख ले भाई, गाय की गलती हो जाती है, ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 3 3 2, ये हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, अब उसके बाद किसके लिए, 3 के लिए, तो ये 3 को अगर हम रखते हैं, तो ये 3 को अगर रखते हैं तो ये मेरा कैंसिल और ये कैंसिल, 3 1 1 2, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3 1 1 2, है ना। अरे यार, ये तो हम बना ही दिया। हाँ, माइनस, अच्छा अब इसको पहले हटा दें। हाँ, अब 2 के लिए है, तो 2 के लिए है तो आपका ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, 2 5 1 2, 2 5 1 2, फिर क्या होगा प्लस, है ना। तो प्लस होगा तो हमारे जो है इसके रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो कितना 2 5 3 1, ये हो जाएगा। और ये घेरा बंद कर देंगे और इसके सिर पर टी लिख देंगे, ट्रांसपोज, माने ये जो रिजल्ट आ जाएगा इसका फिर क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। आरिवासन में देखो, ये रहने से गाइड मिल जाता ना कितने में हमको लिखना चाहिए, और नहीं तो वो बंद हो जाए फुल स्क्रीन पर, वो डिस्प्ले में काम आएगा, वो जो है डिस्प्ले या प्रेजेंटेशन में फुल स्क्रीन लगेगा, लेकिन रिटेन का मतलब होता है कि इतना ही पर आपका प्रिंट आएगा। चलो ठीक है, अब बताते रहना। अच्छा, इसको मिटा दें कि कौन सा कट रहा है कौन सा नहीं कट रहा है, काहे कि वो एक बार बन जाएगा तो फिर दोबारा वो नहीं ना बनेगा। अगर ये ओरिजिनल फाइल रहता तो मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन चूंकि ओरिजिनल फाइल तो रहता नहीं है, बोर्ड पर कैसे, बोर्ड पर लिखा और क्लीन कर दिया,
लेकिन कॉपी पर लिखते हैं तो क्लीन नहीं करते, अगला पेज में जाते हैं। समझ रहे हो? तो चूंकि ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड स्क्रीन होते हैं तो उस कारण ये बातें आती। ये कहाँ से आ गया? ये हो गए। अच्छा, वो अपने आप आ गया तो कोई बात नहीं, इसको हटा दो। हम लोग इसी पर हैं, ये भी कंटिन्यू चल रहा है ना अभी। अच्छा, यहाँ पर थे। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका? ऐसा करो, इसमें से इसको हटा दो, अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल तो वहाँ है ही। नहीं समझे? और इस सवाल को यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, कंटिन्यू डॉट डॉट डॉट। यस। अच्छा, ये भी तो कंटिन्यू था। एक और इसको भी क्या लिख दें? कंटिन्यू कंटिन्यू में था तो इसमें कंटिन्यू क्या हुआ? अच्छा, ये वर्क नोट समझाए थे कि कैसे जो है इसको हम समझे कि ए इन्वर्स का ही इन्वर्स निकाल देंगे तो वो ए हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ से हम लोग कंटिन्यू बना रहे हैं सॉल्यूशन। अच्छा, कारण तो कि बार बार सवाल लिखे रहने से गड़बड़ा भी सकता है, कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो इसका रिजल्ट। अब पहले इसको रहने दो, क्या हो जाएगा ना, बना ही देते हैं, प्लस रह जाएगा और अंडर ब्रैकेट कितना हो जाएगा? अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू 1 -4 हो जाएगा ना, यानी कि -1 और -4 यानी -5, और -5 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा ना। अब बात तो समझ में आ जाएगी, जो वीडियो देखेगा क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ वर्क कर दिया, इसको स्टोर नहीं करते हैं, है ना। आप लोग अपने से रफ करना। अच्छा, सेकंड रफ क्या होगा? माइनस से बाहर और अंडर ब्रैकेट हो जाएगा -5 और -6, वही वाला चीज़ आ गई जो वहाँ पर मिस्टेक किए थे। वही माइनस कितना हो जाएगा? 11, यानी कि कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा? तो प्लस तो नहीं लिखेंगे, 11। अरे बात समझ में? ये 5 आया था ना। अच्छा, अब थर्ड वाले को लीजिए। 5 दूनी की 10 -3 यानी कि 7, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। और इसका लीजिए तो क्या आ जाएगा? -3 और -2 यानी -5 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा। अच्छा, फिर इसका वर्कआउट कीजिए, तो इसका जब वर्कआउट कीजिएगा तो -2 और -3 यानी -5। आ रही बात समझ में? अच्छा, उसके बाद माइनस वाला को हम थोड़ा सा हम भी घबराए थे, कितना लिखेंगे? 4 -9। देखो, हम गलती करते हैं, तुम गलती करते तो हुट हाट कर देते हैं, अब हम गलती करते हैं तो बस बोलने में बोलें क्या बोलें, इसी को कहते पावर। हाँ, तो कितना हो जाएगा? -5, हाँ +5 कहाँ लिखें? यहाँ लिखें। वर्क करने से बेनिफिट ये रहता है कि आप कितनों भी बने इधर उधर रहेंगे ना, तो चूंकि वहाँ पर वो चीज़ें मेंशन रहती है, अतः आप उसको लिख लेते हैं। उसके बाद 3 दूनी के 6 -1 यानी कि फिर 5, सब 5 है। और माइनस बाहर और 2 दूनी के 4
-5 यानी -1 +1 और 2 -15 -13 और ये क्या है हमारा पास ट्रांसपोज है ना। कॉपी पेस्ट करते ना, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, रहने दे। कॉपी पेस्ट यहाँ हो गया। अच्छा तो ये हो गई बातें। तो अब इसका हमको ट्रांसपोज करना है, क्योंकि टी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 11 माने नीचे वाले को जो है इस पर ऐसे कर देते हैं, वर्टिकल को हम रो कर देते हैं, फिर कितना होगा 5 -5 5 5 1 -13 इसलिए लिखेंगे। अब इसको तो हमारी जरूरत नहीं रह गई, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ये इक्वल टू लिखेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स और 1/30 है ना यहाँ पे, यहाँ पर 30 है ये वाला, अच्छा नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो है इस वैल्यू को उठा देंगे। देखो तो मिला के पहले सेम है, इसमें गलती नहीं हुई ना, नहीं तो गलती तो होना ही होना है मुझसे। हाँ वो नियम है, कितनों भी बना करेंगे ना तो हो ही जाता। कारण कई कारण होता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि यद्यपि पढ़ाते समय अपने आप को कभी भी केयरलेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन होता है क्या है कि आदमी रैंडम रहता है तो बात आ जाती है। हो गया आंसर सेम टू सेम है कि कोई एरर है, आप लोग भी देख लेना, गलत होगा बोल देना, आंसर हो जाएगा ना। तो यहाँ इससे जो है जिसका एडजॉइंट नहीं हुआ था वो एडजॉइंट यहाँ पर भी इस ढंग से आप लोग देख लेंगे। यस अच्छा और कोई है उसमें सवाल? एक जो होगा सवाल उसमें देखो सिमेट्रिक एंड स्क्यूड, हाँ उसको कन्वर्ट करना है। एक मैट्रिक्स दिया रहा है, कितना नंबर सवाल है वो? 37। अच्छा ये कौन सा था? 34 35 क्या है सर? यहाँ पे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c in the matrix A given by A equals to 1/3 ए बी सी है। yes तो 3 वो मैट्रिक्स वाला नहीं पूछता परीक्षा में, उसको इग्नोर करो, उसको आगे बढ़ो, वो केवल प्रैक्टिस के लिए। आपके जो सिलेबस है या अभी तक जो पैटर्न आया है सीयू में कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, पिछले हमने 2009 से पैटर्न देखे हैं, तो शायद मेरे नज़र में मैंने मैट्रिक्स सेक्शन से 3 जो है नहीं पूछा है, और 12 से तो खैर हमने उसको मैंने वो किया है, तो आप एक बार देख लेना, अगर होगा तो 3 मैट्रिक्स जैसे बनता है उसे बना देंगे। वो होता क्या है ना कि जो फुल पेज मैंने फुल जो स्टडी करता है डिटेल्स में, उसके लिए वो है कि अपना बैठ के करेगा। लेकिन जिसको होता है कि ठीक है ये पैटर्न है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो 3 मैट्रिक्स भी बना लेंगे, क्योंकि उसमें भी एक चीज़ होगी जो करना चाहेगा। चूँकि इसीलिए तो हमने बुक दिया, मैट देते तो नहीं देते हैं। लेकिन आपको 3 मैट्रिक्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी अभी आपको बैचलर इसमें ग्रेजुएशन लेवल में नहीं पूछ रहे हैं, 5th सेमेस्टर जो 3rd ईयर था। तो आप लोग भी देख लेंगे, अगर कहीं पर होगा तो बोलेंगे तो क्लासरूम में बता देंगे। ओके और देखो उसके बाद 37 है, उसके बाद सर 36 में दिया हुआ है A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, उसके बाद बोला सो दैट A साइन दिया है ट्रांसपोज, हाँ फिर B ब्रैकेट के बाद फिर इनटू A इनटू इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर जीरो बट प्राइमरी डायगोनल वैल्यूज मस्ट नॉट बी जीरो। प्राइमरी और वही 1 1 1 रह जाता है तो यूनिट हो जाता है।
अगर मान लिया कि तीनों कॉमन है तब भी यूनिट माना जाएगा, क्योंकि वो कॉमन बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर डिफर करता है, दोनों वैल्यूज डिफर करता है, कोई 3 है, 5 है, 9 है, तो वो डिफर कर गया, तो वो यूनिट नहीं हुआ, वो डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया। कभी कभी हम डायगोनल को डायगोनल बोलते हैं। हाँ, बहुत सभी जैसे एनालिसिस को हम एनालिसिस बोलते हैं, जब भी होगा तो हम उसको एनालिसिस ही बोलेंगे, जबकि होता है एनालाइसिस, LYSIS होता है, तो एक जुबान पर बैठ जाता है। इसको गलती भी माना जाना चाहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश से क्लास नहीं है, इसलिए कैसे मानिएगा आप? मैथ पढ़िए। अच्छा, अब जो है एक 37 में है, 37 बना के लास्ट कर देंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स आज क्लास खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी शुरू होगा वो फंक्शन का होगा। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी है, कम से कम पहला क्लास के लिए आप लोग आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। अच्छा, बोलो 37। सर बोला एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछता है। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू -3। 2 है कि 3 का है? 3 का -3, रुक जाओ, -3 सर 2 वर्टिकल, यस हाँ, 1 4 4 3 3 4 4 1 1 5 5। सर 1 1 5। अरे यार, 1 1 5। ऐसा, हाँ, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू सच एंड सच, हाँ, एज द सम ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एक मिनट रुक जाओ, लिखने दो। अलग अलग लिखना पड़ेगा तो नहीं समझ में आएगा। सिमेट्रिक स्पेलिंग देख लेना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यूड। स्क्यू है कि स्क्यूड है? सर SKEW है, बस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक फिर लिखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से गड़बड़ा गया। MATRI रहने दो, एक साथ उठा दिया, है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो तुम लोग स्क्यू वर्ड जो है आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, मीन मीडियन मोड। फिर उसके बाद पढ़े थे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन, और था स्टैंडर्ड डिविएशन। और फिर था मेजरमेंट ऑफ ये, उसके बाद था आपके पास मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो खैर यहाँ स्क्यूड का मतलब जो होता है सीधे सीधे हम लोग मैट्रिक्स में करेंगे। और सिमेट्रिक भी एक टर्म है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि कोई भी, वैसे यहाँ पर उसका मतलब नहीं है, फिर भी समझा देते हैं कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो स्क्यूड है। जो हाँ, विच इज नॉट सिमेट्रिक दैट इज स्क्यू, और जो स्क्यूड नहीं है वो सिमेट्रिक है।
इसका कई जगह यूज आता है। एक इसका ग्राफिकल यूज सिंपल हम बतला दें कि, और शायद ये आप लोगों को उसमें पढ़े थे, क्या नाम है, मोमेंट्स स्क्यूनेस कुर्टोसिस में, कि आप देखेंगे, मैं कभी क्लास को लिए होंगे तो बताए होंगे कि अगर कोई शेप है, शेप ही सिमेट्रिक असिमेट्रिक कहते हैं, जो सिमेट्रिक नहीं है वो असिमेट्रिक है। इसको असिमेट्रिक भी लिख देंगे ना तो स्क्यूड लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको सिमेट्रिक को हम क्या लिख सकते हैं, असिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। समझ बता रहे हैं? तो या तो क्या देगा, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, या सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारी बात समझ में? सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक का शेप क्या होगा, जिसको कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप्ड, बेल मतलब क्या होता है, बेल का मतलब क्या होता है, घंटी। तो घंटी का देखोगे कि एकदम जो है कंप्लीट, अगर उसको बीच से एकदम एग्जैक्ट काट दी जाए तो दोनों इधर का जो लिम्ब है, इसको लिम्ब बोलते हैं, लेफ्ट लिम्ब जो है वो राइट लिम्ब का एग्जैक्ट अगर उसको ओवरलैप कर लेगा, तो कोई भी शेप को अगर एग्जैक्ट बीच से उसको डिवाइड किया जाए तो एक दूसरे को एग्जैक्ट लैप कर ले तो कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। अदरवाइज वो जैसे ये होता है, ये असिमेट्रिक शेप हुआ, या ये असिमेट्रिक शेप हुआ। इसके बारे में आप लोगों ने वहाँ पर पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन चूंकि ये टर्म यूज हो रहा है मैट्रिक्स में, अतः हमको मैट्रिक्स के टर्म में समझना है कि कौन स्क्यूड होगा कौन स्क्यूड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा कंसेप्ट। यहाँ पर मैट्रिक्स के संदर्भ में जो बातें कही गई है उसके आधार पर जो है हमें ये बनाना होगा। लेकिन एक टर्म वहाँ भी आता है। तो देखो हम अगर इसको, हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास यही रहेगा, तो आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में आप ए इक्वल क्या लिख सकते हो, ए इक्वल लिख सकते हो हाफ ए प्लस ए। देखो तो अरे क्या होगा, 1/2 इंटू कितना, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या है, आपके पास वर्क है, मतलब इसको छोड़ो ना, वर्क नोट ये समझा देंगे, वीडियो देखने वाला समझेगा, इसको हम इरेज कर देंगे। बात समझ में आ रहे हैं? तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक और हमें असिमेट्रिक दोनों में एक साथ एक्सप्रेस करना, किस रूप में, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या किस रूप में दिखाना है, सम के रूप में। क्लियर? तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको करने का तरीका ये है, इसमें बनाया जाता है कि आपके पास हो जाएगा ए इक्वल हाफ ए प्लस, ऐसे करो इसको ब्रैकेट में, ए प्लस ये ट्रांसपोज हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब अगर तुम इसको सॉल्व आउट करोगे तो इतना का रिजल्ट ये होता है। कैसे करके देखो, उसका ओपन करो तो क्या होगा, हाफ ए हो जाएगा प्लस क्या होगा
हाफ 8 ना, हाफ 80 ना, फिर प्लस, फिर हाफ से करेंगे तो क्या होगा, हाफ ए हो जाएगा, फिर माइनस हाफ 80 हो जाएगा, और ये हाफ वाला ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1/2a प्लस 1/2a, और हाफ ए इक्वल टू फुल ए, कंप्लीट ए। अब बात समझ में? तो हम ए को हम इतना लिख सकते हैं, अरे बात समझ में? तो उस स्थिति में हम ये समझेंगे कि, समझेंगे नहीं, बताइए, कहा जाता है, समझाया जाता है मैट्रिक्स में कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन, इसको ऐसे करते हैं, ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन जो है इंडिकेट करता है किसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, ये नहीं, अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाए करने के लिए, तो आपको ये यानी इसका करके हाफ कर दीजिए, सिमेट्रिक हो जाएगा। कहेगा केवल स्क्यूड निकालिए, तो स्क्यूड में क्या करिए, माइनस कर दीजिए, और फिर इन दोनों को जोड़िएगा तो रिजल्ट ही आ जाएगा। लेकिन अकेला कह देंगे कि गिवन मैट्रिक्स, यू आर गिवन ए मैट्रिक्स ए विद दिस अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज, सिस्टम ऑफ वैल्यूज, ओके, देन फाइंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो केवल इस पोर्शन को निकालेंगे। आ रही बात समझ में, है ना? और अगर कह देगा कि असिमेट्रिक निकालिए तो माइनस कर देंगे, लेकिन कह देगा कि दोनों को, सिमेट्रिक असिमेट्रिक को सम के रूप में कीजिए, तो हम इसको कैसे दो पार्ट में बांटेंगे, कैसे हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, ठीक है? और अगर हमको प्रूफ करना होगा तो फिर दोनों पार्ट को आपस में जोड़ देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो जाना चाहिए। क्लियर? तो देखिए, तो उसका फार्मूला ये होता है, और ये जो है ये किसको शो करता है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक लिखेंगे तो फिर बेवकूफ़ लोग जो है हल्ला करेगा, हाँ, स्क्यू सिमेट्रिक। बाद में क्लास में आवेगा, अगर वीडियो देखे रहेगा तो कहेगा सर हमको इतना मूर्ख समझते हैं, और जो मूर्ख होगा वही बोलेगा, हाँ, चतुर बनने के लिए। हाँ हाँ, अब देखो, a प्लस 80 निकालना है, तो ऐसा करो, पहले इसको निकाल लेते हैं अलग अलग, तो कह सकते हैं सिंस a प्लस AT, वर्कआउट कर लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये क्या वैल्यू है, -3 2 1 4 3 4 1 1 5। अब इसको ट्रांसपोज कर देना है ना, ट्रांसपोज करना है प्लस के साथ, प्लस, ये हम इधर गलत देते हैं, ऐसे लेना चाहिए। अब क्या होगा, -3 4 1 2 3 1 1 4 5, तो क्या हो जाएगा, -3 या -3, तो -6 हो जाएगा, फिर 4 + 2 6 हो जाएगा, 2, फिर हो जाएगा 4 और 2 6, फिर ये 6, ये हो जाएगा 6, ये होगा 5, फिर 2 5 10, ये हो जाएगा। अगर ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख तो आता है क्या, इसको 2 से भागा दे देंगे, कितना कितना आता है, -3
-3 -3 1 3 3 5/2 1 5/2 5 आ गया ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा सिमेट्रिक। आई बात समझ में। अच्छा, इसको वहां पर बैठा देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसको यहीं पर एक चीज और बना देते हैं, यहाँ अटेगा नहीं भाई मेरे। तो ऐसा करते हैं। अब तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम इसको हटा देना, इसको हटा दें और कंटिन्यू लिख के चलें। 34 का कितना का 37 का था ना, यहाँ लिख देते हैं 37। इसका कलर चेंज कर दें। डॉट डॉट डॉट, यस। अच्छा, अब उसके बाद क्या लिखोगे कि देयरफॉर हाफ और ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ अंडर ब्रैकेट, वैल्यू बता लो। अच्छा, ये वैल्यू का भी तो जरूरत नहीं है हमको। तो अब क्या होगा -6 6 2 6 6 5 2 5 10। अब इसको एक और जो है टाइम पास कर लेते हैं। -6/2 6/2 2/2, फिर हो जाएगा 6/2 6/2 5/2 2/2 5/2 5/2 और 10/2 ब्रैकेट बंद। तो कितना हो जाएगा -3 3 1 3 3 3 3 5/2 1 5/2 और 5। एक पोजीशन हो गया, ये 1 बना लेते हैं। अच्छा, अब यहीं से कंटिन्यू रहते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाएगा। अगेन क्या होगा a -8, ठीक है। तो अभी का वैल्यू कितना था -3 2 1 4 3 4 1 1 5, फिर माइनस और ट्रांसपोज करोगे -3 4 1 2 3 1 1 4 5। इसका रिजल्ट तो यहाँ आ जाना चाहिए कि नीचे ले लें, रहने दो, कंटिन्यू में काम करने में आसान हो जाएगा। फिर जो है इसमें है, यहाँ से ना हम लोग को बढ़ना है, तो बाकी हम लोग इसको हटा दें, ठीक है। तो अब क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा ना। ऐसे कंटिन्यूटी समझ में आ रही है। अब बाकी वहां से जब पीडीएफ होगा तो कंटिन्यू रह जाएगा। अब कट पेस्ट इधर से उधर जा, बेकार सर दर्द होता है। अब क्या होगा, अब देख इक्वल यहाँ पर है, उसमें इक्वल वहां पर है,
इसके सामने ले जाओ, यहां पर होगा। यस, हाउ टू किल टाइम, ट्राई टू लर्न फ्रॉम ए, है ना। वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम इन क्लासरूम बट इन मार्केट। बड़ी बड़ी टोन मार रहे हैं, है ना। अच्छा, क्या होगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 0, सर उसके बाद -2 सर, 2 हट, 2 माइनस 4 तो -2, 1 माइनस 0, 4 माइनस 2 2, फिर 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 5 0। इसमें जानते हो स्क्यूनेस, स्क्यूट का क्या है नियम? नियम ये होता है कि ये जो ये सब डायगोनल, तुम ध्यान देना, शायद हमको ध्यान में बात आ रही है नहीं आ रही, लेकिन मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है, लेकिन तुम भी देखना है, स्क्यूट जब भी रहेगा तो इसका डायगोनल 0 होगा, और ये जो वैल्यू होगा ठीक इसके सामने अपोजिट साइन के साथ होगा, समझ रहे हो, ये अपोजिट साइन के साथ होगा। और देखो ये भी डायगोनल 0, ये भी डायगोनल 0, नहीं यहाँ पर ये वैल्यू रहता है, ये इसका अपोजिट साइन के साथ होता है, तो ध्यान देना शायद। अच्छा, इसलिए देयरफॉर अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, देयरफॉर हाफ क्या है, a माइनस, थोड़ा और पीछे लिखें, देयरफॉर हाफ ए कैप छोटा कहाँ होगा, a माइनस a ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ 0 माइनस 2 0 2 0 3 0 माइनस 3 और 0, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट करेंगे तो ये 0 माइनस 1 0 1 0 3/2, फिर हो जाएगा 0 माइनस 3/2 और 0 10। रिक्वायर्ड क्वेश्चन में क्या लिखे हुए था, जो हमको एक्सप्रेस करने के लिए ना कहा, तो क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इक्वल टू आपका क्या होगा, ये वाला वैल्यू लेकर आएंगे ना, कहाँ गया हाफ वाला, ये है ना, ये तो सर माइनस का है, और माइनस वाला है, ये है सर इसके बाद वाला, नहीं क्या है, ये सही, तो क्या लिखेंगे, -3 -3 3 1, किताब में तो होवे करेगा, वही वाला बोल ना दे, तो क्या होगा, यहाँ होगा -3 3, ठीक, देखो -3 3 1 -3 3 1, फिर 3 3 5/2, 3 3 5/2, यहाँ कर सकते हैं, इसको मान लो ... 2, और तब यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम 1 and
है ना, बात हो जाएगी। कहाँ से होगा? अरे बात समझ में, उसको क्या समझ में आएगा? 3 3 2 और 3 3 5/2 था, 1 5/2 5, 1 5/2 5 प्लस, इस वैल्यू को रिपीट कर दीजिए, 0 -1 0 1 0 3/2, फिर हो जाएगा 0 -3/2 और 0। ये हो गया आपका आंसर। और ये हो गया कि गिवन मैट्रिक्स जो आप ए था उसका दो पार्टीशन कर, दो पार्ट में कर देना, एक सिमेट्रिक में और एक स्क्यूड में। अब अगर हम प्रूव करना चाहें तो देखते हैं कि क्या प्रूव कर सकते हैं कि नहीं। मतलब -3 + 0 = -3 होगा। आपका देखिए क्या था सवाल में, एक मिनट सवाल यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास ए का वैल्यू था ये, है ना, कितना था? -3 2 1। अब देखो यहाँ पर आकर कहाँ पर बनाइए, आपका क्या था सवाल? -3 2 1 और 4 3 4 4 3 4 1 1 5, है ना, 1 1 5। तो अब देखो -3 + 0 = -3, फिर क्या है 3 + -1 तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 + 0 यानी कि 1, 3 + 1 4 4 हो गया, फिर 3 + 0 यानी 3 रह गया, 5/2 और 3/2। तो देखिए 5/2 + 3/2 मतलब कि हमको इसको और इसको जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 8/2। 8/2 का मतलब हो गया 4, अप्रूव्ड हो गया। पहले इस सबको हटाने दें, ये हो गया। अब थर्ड वाला को प्रूव करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1 0 यानी 1 + 0 यानी कि 1, फिर कितना हो जाएगा? 5/2 -3/2 यानी कि 2, तो 2 यानी ऐसा लिखो, मैंने ये कर दें क्या 5 - 3 यानी कि 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि 1 हो जाएगा। और ये 1 अप्रूव्ड हो गया, और ये हो गया 5 + 0 = 5। तो ये हो गया प्रूफ, है ना, कि गिवन मैट्रिक्स को हम कैसे इसको दो पार्ट में करें जिससे कि एक सिमेट्रिक कहलाए और एक असिमेट्रिक कहलाए। आई बात समझ में? तो अब ये देखने की चीज़ है कि कैसे ये सिमेट्रिक है और कैसे ये असिमेट्रिक है। तो देखो इसका एक तरीका ये भी है, देख -3 3 1, चाहे इसका ये जाओ, इसको किसी भी ढंग से करोगे ना, सिमेट्रिक का मतलब क्या बताते हैं कि किसी भी ढंग किधरों से देखोगे तो सेम आ जाएगा। देखो कैसे इसको पहचानेंगे, ये तो मिटा देते हैं, वीडियो में जो बातें हैं वो देख लेना, क्योंकि इसको रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन कट पेस्ट कर देंगे। हाँ, अब देख कैसे समझेंगे कि कोई गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो देख हमारे पास इसको हम सिमेट्रिक कर रहे हैं, आ जाओ यहाँ पर देख लो, इसको हम सिमेट्रिक कर रहे हैं, ये सिमेट्रिक हो गया ना। तो सिमेट्रिक का इसका जो है, अगर कह सकते हैं कि सिमेट्रिक को हम कैसे प्रूव करें, प्रूव क्या सिमेट्रिक का, है ना, तो प्रूव कर देते हैं सिमेट्रिक का। तो वो क्या होता है कि आपके पास क्या है, -3 3 1, फिर 3 3 क्या है 5/2, फिर 1 5/2 5, ये है ना। अब इसको ट्रांसपोज करो तो क्या होगा, -3 3 1 3 3
5/2 1 5/2 5। देख दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि अगर हम मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स का फॉर्म माने वैल्यूज के पोजीशन में कोई अंतर नहीं होता, तभी वो सिमेट्रिक कहलाया। और असिमेट्रिक मतलब अपने डायगोनल से जो सेम वैल्यू इक्वल डिस्टेंस पर होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ होगा, सेम वैल्यू होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। तो बात समझ में आ रहा है? सिमेट्रिक समझ में आ गया कि चाहे उधर से आप देखिए चाहे इधर से देखिए हमेशा एक जैसा होगा, इसीलिए उसका नाम जानते हो, सिमेट्रिक को क्या बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? सिमेट्रिक के लिए आइस्कूट का हो गया है ना, इसको रहने दे के हटा दें, वीडियो में देखने वाला देख लेगा, बाकी के लिए बकवास चीज़ हो जाएगी। मतलब बाद में देखे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि बड़े होशियार बना तो पता नहीं क्या क्या प्रूव कर रहा था। करेगा नहीं ये क्या प्रूव कर रहा था, अपने आप को ज़्यादा होशियारी दिखा रहा था मास्टर। तो बात समझ में आ रही है? हाँ, काहे के आदमी को होशियार नहीं बनना चाहिए, होशियार बनने वाले आदमी ज़्यादा परेशान होते हैं। कारण होता है कि हर जगह उसको होशियारी दिखाना पड़ेगा, जो होशियार नहीं होते हैं वही बेहतर होते हैं। तो अब देखो कि हमें ये करना है, क्या समझाने हम जा रहे थे, गप्पे में भूल गए। हाँ, सिमेट्रिक जो वर्ड है इसका जानते हो क्या अर्थ होता है? अगर पढ़ोगे सिमेट्रिक का तो इसका मतलब होता है समनत। समनत मतलब समान जिसमें उभार हो, एक जैसा उभार। सम मतलब बराबर है ना, और स्क्यू का मतलब होता है विषमता। तो वो तो हिंदी इंग्लिश की बात है, लेकिन कहीं कहीं आता है कि एक समनत कह देगा, लिख देगा, तो अब आप उसको समनत को ये करते रहोगे। खैर, तो बात समझ में आ गई। ये बात तो हमने समझाने के लिए कहा था, ये बात अपना समझ लेंगे कि एक पार्ट जो है अगर कहेगा केवल सिमेट्रिक करे, दो आपको 4 नंबर के सवाल में 2 नंबर के दे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो केवल एक पार्ट बनेगा। लेकिन कह देगा द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों पार्ट बनेगा, है ना। अब फाइनली रिजल्ट क्या करेंगे, दोनों को जोड़ कर देख लेंगे। और उसके साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो आपका ये आया, क्या बोलते हैं, जो आपका रिजल्ट आया, किसका रिजल्ट आया, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक का रिजल्ट में जो अभी हमने वहां पर आपको रिहर्सल करके दिखलाया कि आप उसको रो को कॉलम में बदल दीजिए तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो मतलब सिमेट्रिक है, ट्रांसपोज कर दीजिए। और असिमेट्रिक में तो बात होगी। इस तरीका से आपका मैट्रिक्स हम आज कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में नेक्स्ट चीज करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।